हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास भाग 2, जो आने वाले एग्जाम लेखपाल आईसीआर टेक्नीशियन में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण दोस्तों, उग्रवादी चरण को 1905 से लेकर 1917 तक को उग्रवादी। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से के कारण से प्रसिद्ध है। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आधुनिक इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यहीं पर हुआ था। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है बम्बई में। बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में है। अगला क्वेश्चन, 1885 से 1905 के काल की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का प्रमुख ढंग क्या था? तो उनके आंदोलन का प्रमुख ढंग संवैधानिक आंदोलन था। एक प्रकार का संवैधानिक आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दोस्तों महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1885, जिसके अध्यक्ष थे ईवो ह्यूम। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ। लॉर्ड होर्डिंग के समय दोस्तों बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। तो वापस किया गया था। लॉर्ड रिपन 1882 में दोस्तों जब वायसराय मनोनीत होकर आते हैं तो ये एक हंटर कमीशन बनाते हैं। हंटर कमीशन, इसका उद्देश्य होता है भारत में प्राथमिक शिक्षा का सुझाव देना। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। दोस्तों आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अभी बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ओक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम। कब किया गया था? 1885 में। कहाँ पर? बम्बई में। अगला क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे वो सांसद जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेताओं के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों नरम दलीय नेताओं के तौर पर इनमें से बाल गंगाधर तिलक हैं। दोस्तों नरम दल
और ये बाकी सब नरम दल के। तो दोस्तों गरम दल के और कौन कौन नेता हैं? तो दोस्तों लाल बाल और लाल पाल बाल, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? तो दोस्तों किस वर्ष की गई थी? 1885 में। कहाँ पर? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो दोस्तों कौन थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों उन्होंने लंदन में किया था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों उसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो इस बात को दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। एनी बेसेंट कौन थी दोस्तों? तो ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कब? 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी बताया दोस्तों कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में। सरोजिनी नायडू को पूछे तो 1925 में प्रथम भारतीय महिला। अगला क्वेश्चन, 22वां वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे। ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे स्थापना के समय। कब? 1885 में। ये कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो ये थे 1911 में, दिल्ली कलकत्ता से जब दिल्ली को हस्तांतरित किया गया था राजधानी। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल जी थे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों सांप्रदायिक की शुरुआत भारत में 1909 के मार्लियामेंटो रिफॉर्म के तहत किया गया था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।